फ्रेंड्स, जब आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल जो होता है, बैड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है तो ये हार्ट के लिए ख़तरनाक होता है। और कई वीडियो मैंने अभी अभी बनाई हैं, लगातार बना रही हूँ। इस पर 10 से 12 वीडियो बना चुकी हूँ हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम पर, या आप हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम अगर आपको शुरू हो रहे हैं तो उनको कैसे रोक सकते हैं, क्या क्या स्टेप होते हैं, कैसे कैसे प्रॉब्लम बढ़ती हैं। तो अगर आपने नहीं देखी हैं तो ये वीडियो को ज़रूर देखना। और फ्रेंड्स, मेरा मोटिव ये नहीं होता कि आपको डराएं, मेरा मोटिव है कि आप उससे प्रिकॉशंस कैसे लें। तो आज की वीडियो में भी मैं आपको ये बताने वाली हूँ, अगर आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल जो है वो बढ़ जाता है तो टेस्ट के पहले आपका जो पैर है वो इंडिकेशन देता है कि आपकी बॉडी में जो कोलेस्ट्रॉल है उसकी मात्रा बढ़ रही है। तो हैं अगर आपके साथ ये सिम्टम आते हैं तो फिर आप टेस्ट करा सकते हैं। मोस्टली लोग टेस्ट इसीलिए नहीं कराते कि उनका जो पैसा है चला जाएगा, लेकिन हेल्थ से बढ़ के कुछ नहीं होता। अगर आपको सिम्टम आने लगे हैं तो टेस्ट करके कंफर्म करना ज़रूरी होता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, ताकि उनको इस बारे में जानकारी हो और वो प्रिकॉशंस ले सकें। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता ही है, हमारी बॉडी में दो तरह का कोलेस्ट्रॉल होता है, एक बैड और एक गुड। तो जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, अगर उसकी मात्रा बढ़ जाती है तो इसके कारण से जो आपका कोलेस्ट्रॉल का लेवल है वो बढ़ने से आपको हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती हैं। अब ब्रिटेन की बात करें तो यहाँ लगभग 40% लोगों को हाई कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है या फिर उनकी बाउंड्री पर है, जिसके कारण से हार्ट की प्रॉब्लम बढ़ती हैं, हार्ट अटैक का खतरा बढ़ता है। यही कंडीशन अब भारत में हो रही है। तो हाई कोलेस्ट्रॉल अगर होता है तो आपकी बॉडी में इसके कुछ सिम्टम हैं जो आने लगते हैं। सिम्टम होते हैं वो पैर में आते हैं, और इसमें जब आपका बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है तो जो उसकी वेंस होती हैं, धमनियाँ होती हैं, उनमें जम जाता है, जिसके कारण से हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत होती है या हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं। तो इसका रीज़न क्या होता है? इसका रीज़न का बात करें तो सबसे पहली होती है हमारी लाइफस्टाइल। ज़्यादा फैट वाला खाना खाने और एक्सरसाइज नहीं करने, या फिर आप अल्कोहल का ज़्यादा सेवन करते हैं, तो ये कारण हैं जो आपको हाई कोलेस्ट्रॉल का कारण बनते हैं। इसकी वजह से आपका जो कोलेस्ट्रॉल का लेवल है वो बढ़ जाता है। कुछ लोगों में लीवर फंक्शन सही से नहीं होता, जिसके कारण से भी आपकी बॉडी में जो बैड कोलेस्ट्रॉल है उसकी मात्रा बढ़ जाती है, और जब ये बढ़ती है तो प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं। इसके अलावा जो लोग बाहर का खाना खाते हैं, क्योंकि बाहर जो ऑयल होता है वो कई बार उसको यूज़ किया जाता है, जिससे उसके बैड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है। तो ऐसे खाने से भी आपके बॉडी में बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। तो फ्रेंड्स, जान लेते हैं कोलेस्ट्रॉल क्या होता है। कोलेस्ट्रॉल लीवर से निर्मित होता है, एक वसायुक्त पदार्थ होता है जो कि आपके हेल्थ के लिए अच्छा होता है। उसका काम होता है जैसे हार्मोन्स बनाना, कोशिका होती है उसकी मेम्ब्रेन का निर्माण करना, ऐसे काम ये कोलेस्ट्रॉल करता है। लेकिन जब ये हाई कोलेस्ट्रॉल बनता है और वो बैड हो जाता है तो इसके दुष्प्रभाव भी आपकी बॉडी पे दिखाई देने लगते हैं, इसके साइड इफ़ेक्ट। तो इसमें आपको हार्ट अटैक आने की संभावना बढ़ जाती है। जैसे कि मैंने कहा, दो तरह के कोलेस्ट्रॉल होते हैं, एक होता है LDL और दूसरा होता है HDL। तो जो LDL कोलेस्ट्रॉल होता है वो ख़तरनाक होता है, और यही हमारी धमनियों में जाकर के बैठ जाता है, जिससे ब्लड फ्लो जो होता है उसमें रुकावट आती है, जिसके कारण से हार्ट अटैक आने लगता है। तो इसके सिम्टम क्या होते हैं? जब भी धमनियों में कोलेस्ट्रॉल के कारण से ब्लॉकेज आते हैं तो सबसे पहले इसका जो असर होता है आपके पैर पे दिखाई देता है। तो ज़रूरी नहीं है कि हाई कोलेस्ट्रॉल के कारण सबसे पहले आपको हार्ट अटैक ही आए। इसमें बहुत सारे लोगों को दूसरे सिम्टम भी दिखाई देने लगते हैं, जैसे कि पैर में दर्द होना, जैसे पेरिफेरल आर्टरी डिसीज़ कहते हैं, PAD यानी पैड। कार्डियोवैस्कुलर इंस्टीट्यूट ऑफ द साउथ ने, जिसे हम सिस कहते हैं, CIS के अनुसार, अगर आपके पैरों में कोई सिम्टम आने लगे हैं, आपको जो पैर में दर्द रहने लगा है, तो एक बार चेकअप कराना ज़रूरी होता है। ये सिम्टम होता है शुरुआती स्टेज का कि आपको जो कोलेस्ट्रॉल है वो बढ़ गया है आपकी बॉडी में। तो ये आपको 30 से 40 की उम्र के बाद में होता है, और ये दर्द लगातार आपको बना रहता है। तो ये
जो शुरुआती संकेत होता है हाई कोलेस्ट्रॉल का, वही होता है। तो इसको अगर आप नोटिस कर रहे हैं और इसके साथ में आपको पैरों में दर्दनाक ऐंठन हो रही है, पैरों में सुन्नपन आ रहा है, कमजोरी हो रही है, पैरों के बाल जो हैं उनकी ग्रोथ धीमी हो गई है, पैर के निचले हिस्से में एक तरफ पैर में ठंडक लगने लगी है, तो ये सिम्टम होते हैं कि आपकी बॉडी में बैड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज़्यादा हो गई है। तो अगर आपके साथ ऐसा होता है तो आप एक बार चेकअप ज़रूर कराएं। हो सकता है आपको बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया हो। तो अब हम बात कर लेते हैं कि अगर ऐसा है तो इसको कैसे कम किया जाए, हमें क्या क्या चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं इसको कंट्रोल करने के लिए या इसको नॉर्मल करने के लिए। तो सबसे पहली बात होती है आपका डाइट में बदलाव करना है, एक्सरसाइज का टाइम बढ़ा देना है। तो ऐसे भोजन यूज़ करना है जिसमें प्रोटीन ज़्यादा हो, फाइबर की मात्रा ज़्यादा हो। तो ये चीज़ें जो हैं आपके बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने का काम करती हैं। एक्सरसाइज आपका फैट को बर्न करने का काम करती है। अगर आप अनसैचुरेटेड फैट खाते हैं उसको चेंज कीजिए, सैचुरेटेड फैट खाइए। और इसके अलावा आप ले सकते हैं जैतून का तेल, सूरजमुखी का ऑयल, इस तरह की चीज़ें यूज़ करने से जो बैड कोलेस्ट्रॉल है वो नीचे आएगा। जब बैड कोलेस्ट्रॉल नीचे आता है तो गुड कोलेस्ट्रॉल जो होता है अपने आप बढ़ जाता है, जो कि आपकी बॉडी के लिए अच्छा होता है, हेल्दी होता है। इसके अलावा आप मछली का तेल भी यूज़ कर सकते हैं, ये भी बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मददगार होता है, क्योंकि इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड होते हैं जो आपकी बॉडी के लिए काफ़ी लाभकारी होता है। याद रखिए आपकी बॉडी का जितना वेट है उसी के अकॉर्डिंग आपको प्रोटीन की मात्रा लेनी है। जैसे कि अगर आपका वेट 50 किलो या 60 किलो है तो आपको ऐसे में 60 ग्राम या 50 ग्राम प्रोटीन लेनी है, जो कि एक परफेक्ट बैलेंस प्रोटीन की मात्रा है। तो ऐसे आप अपने वेट के अकॉर्डिंग प्रोटीन को डाइट में शामिल कर सकते हैं। और गुड फैट खाइए, हेल्दी रहिए, फाइबर वाली चीज़ें खाइए। तो ये सभी चीज़ें, एक्सरसाइज इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्योंकि जो आपका बॉडी में बैड कोलेस्ट्रॉल है उसको कम करने में मदद करती है। तो इसे करने से आप नेचुरली तरीके से बैड कोलेस्ट्रॉल को कम कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो की जानकारी पसंद आई है। जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब